आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा शाह। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री व बीजेपी के वरिष्ठ नेता रामाधार सिंह ने उत्तर कोयल नहर परियोजना को लेकर बड़ा खुलासा किया है। वह इसे लेकर बिहार सरकार और अपनी ही पार्टी के सांसद सुशील कुमार सिंह के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए हैं। रामाधार सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने उत्तर कोयल नहर परियोजना के अधूरे कार्यों को पूरा कराने के लिए बिहार सरकार के जिस प्रस्ताव पर 2430.76 करोड़ की स्वीकृति दी है, उस प्रस्ताव पर काम होने से 100 साल में भी किसानों के खेतों तक पानी नहीं पहुंचेगा, जिसके लिए औरंगाबाद के सांसद सुशील कुमार सिंह पूरी तरह दोषी हैं। रामाधार सिंह ने सांसद सुशील सिंह पर पीएम मोदी को बदनाम करने का गंभीर आरोप लगाते हुए राजद सुप्रीमो के संपर्क में होने का दावा किया है। इतना ही नहीं, पूर्व मंत्री रामाधार सिंह ने सांसद और उनके परिवार पर दलेलचक, बघोरा तथा दरमिया नरसंहार करान का आरोप भी लगाया है। नीतीश कुमार का तो पुराना चला ही रहा है, ये भाजपा छोड़ने के चक्कर में है, इसलिए प्रधानमंत्री को बदनाम करना चाहता है। इसका जो प्रस्ताव गया, इस प्रस्ताव के आधार पर 100 बरस में भी किसी भी हालत में नहर में पानी नहीं आएगा। वो जो बराज में गेट लगने के बात है, गेट लगने से पानी थोड़े आएगा जब तक कि नहर के डिस्चार्ज नहीं बढ़ेगा। इसमें प्रस्ताव में गया ही नहीं है। गेट लगने से खाली काम होगा कि झारखंड के नेता और झारखंड के पदाधिकारी मछली खाएंगे, लेकिन ये कह रहे हैं कि हम दोबारा दिवा रहे हैं मुआवजा। किसको दिवा रहे हैं? औरंगाबाद के विधानसभा के लोग के, सभा के जनता के। आप पलामू के लोग के दिलवा रहे हैं, अपन भाई की ससुरारी के लोग के दिलवा रहे हैं, आप उसको दिलवा रहे हैं। हम उससे लड़के आप जिसको जिताने हर साल जाते हैं पार्टी से हट के, हम उससे जपला के जो विधायक का नाम है कमलेश सिंह के लड़के हम पानी गिरवाते थे उत्तर कोल के। आप कमलेश सिंह से सौदा करके आप पैसा मंगवाए, उस पैसा का आधा ठेकेदारी कमलेश सिंह के आदमी किया। माल झारखंड खाएगा और बदनाम हमारे नेता होंगे प्रधानमंत्री जी, अब बदनाम करवा रहे हैं कमलेश सिंह हम पर। हम गेट कटवा दिए थे तो हैदरनगर थाना में हम पर मुकदमा करवाया। 15 साल में 15 को भी प्रमुख काम किए हो, कोई मंच सजावे, प्रदेश के नेता को बुलावे और आपने कहे और क्योंकि हम कहे तो ये तो वीडियो कॉन्फ्रेंस होता है तो उसे कर रहे हैं। तो उनकी चुनौती को आप स्वीकार कर रहे हैं? हाँ, उनकी चुनौती को स्वीकार कर रहे हैं। उनको लिख के पढ़ना है, हमको यहाँ सब है वो लिख के पढ़ते हैं। कभी हमारा इसे बोले वो लिख के पढ़ते हैं। बेटा के नेता बनावे आए तो दिल्ली से ट्रेनिंग ले वाला रखते हैं। नेता जन्मजात पैदा होता है, कभी नहीं होता है। हमारे बाबूजी कोई नेता नहीं थे, हम बैरवा में नौकरी करते थे। जब तक बृहस्पति केंद्र में था तब तक हम औरंगाबाद के प्रतिनिधि, जब हमको शनि के महादशा चालू होता हमारे। एक आरोप मेरे ऊपर और भी है, जैसा कि लोगों ने बताया कि कहीं खबर छपी है कि एक पार्टी के लोगों ने ये कहा कि एमपी ने एक भी पत्र इस परियोजना के काम को पूरा करने के लिए नहीं लिखा है। ये बहुत ही हास्यास्पद है। तो सपना देखना बुरा नहीं है, अपनी नाकामी को छिपाने के लिए अपने पूर्वजों को का नाम लेना, ये मेरी समझ से और बड़ी मूर्खता है। कम से कम उनकी प्रतिष्ठा, जो पूज्य हैं, उनकी प्रतिष्ठा को तो बचने दीजिए। आपने तो जो किया वो तो जिला देख रहा है, तो कम से कम अपने पूर्वज जो सबके पूज्य हैं, मेरे भी पूज्य हैं, उनका नाम तो इसमें मत घसीटिए। एक बात और कहना चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से, चुनौती के साथ बताता हूँ कि मुझसे 15 साल में एक पत्र नहीं लिखने के विषय में कहा गया और मेरे ऊपर यह आरोप लगाया गया। हम जन अदालत लगाकर, मेरा ये चैलेंज है
15 साल की अपनी उपलब्धि, कामयाबी मैं जन अदालत में रखने के लिए तैयार हूं और जिसको हमसे जो सवाल करना है वो करेंगे। और 60 साल का अपना हिसाब लोग दें, 15 साल का अपना हिसाब हम देने के लिए हर हमेशा तैयार हैं और जनता के सामने तैयार हैं। बंद कमरे में नहीं, खुले मंच से खुली अदालत में हम देने के लिए तैयार हैं। हम 15 साल का हिसाब देने के लिए तैयार हैं, लोग अपना 60 साल का हिसाब देने के लिए बात करें। ये बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं। और जहां तक मेरे एक भी पत्र नहीं लिखने का सवाल है, कोई ऐसा सत्र नहीं होगा, कोई ऐसा सत्र नहीं होगा जिसमें बैलेट में मेरा नाम नहीं आया होगा, तभी भले संभव होगा, वरना कोई ऐसा सत्र नहीं है जिसमें कि उत्तर कोयल नहर परियोजना के काम को पूरा करने के लिए मैंने प्रश्न के माध्यम से, शून्यकाल के माध्यम से, 377 के माध्यम से चर्चा के दौरान इस विषय को सत्र में नहीं रखा होगा। मेरे पास लिखित प्रमाण है इसका, मैं देने के लिए तैयार हूँ। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो हो सकता है कि इसके बाद आप लोग उनसे रिएक्शन लेंगे तो फिर कहेंगे कि झूठ। 21 तारीख को यह सत्र समाप्त हुआ, 21 सितंबर को, और 4 अक्टूबर को ऐतिहासिक निर्णय केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने लिया जब 2436 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की उत्तर कोयल नहर के अधूरे काम को पूरा करने के लिए। देखिए, मैं आपने पूछ लिया इसलिए बोल रहा हूँ, वरना मैं हर राह चलते आदमी और ऐरे गहरे का जवाब देने के लिए बात नहीं हूँ। मुझे पता है मेरी ड्यूटी क्या है। हम अपनी जनता के प्रति, अपने मतदाताओं के प्रति पूर्ण रूप से जिम्मेवार हैं, फुल्ली अकाउंटेबल हैं। और मुझे पता है कि हमारा धर्म क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, हमारी ड्यूटी क्या है, हम वो करते हैं। ये लोग तो चाहते ही हैं कि इनके ऊपर आरोप लगाकर, इनको तनाव में डालकर, इनको अपने पद से विपद करें, इनको हम लीग से हटाएं और ये हमसे जवाब देने में उलझ जाए। लेकिन हम इनके साथ सवाल जवाब में उलझना नहीं चाहते। हाँ, एक मौका जरूर देंगे, मंच लगा ले, खुला मंच लगा ले। 60 साल का हिसाब ये जनता के सामने रखें और 15 साल का हिसाब हम जनता के सामने रखेंगे, जिसमें 15 साल में विपक्ष में था और 10 साल मोदी जी की सरकार में मैं सत्ताधारी दल का सांसद रहा। सबका हिसाब, पाई पाई का हिसाब देंगे और हर चीज का, ना केवल नॉर्थ कोयल का, सड़क का, सिंचाई का, शिक्षा का, सब चीज का हिसाब दूंगा, एक एक चीज का हिसाब दूंगा। हम तैयार हैं। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।